नमस्कार, एसके क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दलीप सिंह आज आपसे आर्मी भर्ती परीक्षा के बारे में बातचीत करूंगा। तो आर्मी भर्ती परीक्षा के लिए ये बुक दिखा रखी है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सामान्य विज्ञान की बुक है भाई, एसके बुक से। इसी के अकॉर्डिंग हमारा टॉपिक है विद्युत पार्ट सेकंड। इससे रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत ऊर्जा किस में मापी जाती है? तो भी जो घरों के बिजली के मीटर होते हैं, खर्च हुई ऊर्जा को किस में मापते हैं? तो ध्यान रखोगे किलोवाट घंटा में, किलोवाट घंटा में। लेकिन अब इस किलोवाट घंटा को हम जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होता है। तो यानी विद्युत ऊर्जा है तो ऊर्जा को जूल में भी माप सकते हैं। इसी तरह से जो किलोवाट घंटा है उसको आप यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होती है। तो यानी बिजली के जो मीटर हैं यूनिट में भी, किलोवाट घंटा में और जूल में भी कह सकते हैं। यानी इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो हमारा आंसर कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यदि डी ऑप्शन में होता इनमें से कोई नहीं तो फिर हमारा आंसर कौन सा? किलोवाट घंटा बी ऑप्शन वाला होता। तो यानी ध्यान रखोगे तीनों ऑप्शन डाल रखे हैं, यूनिट, किलोवाट घंटा और जूल, और चौथा कह रहा है सभी। तो सभी वाला आंसर होगा। तो डी ऑप्शन आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 746 जूल प्रति सेकंड किसके बराबर है? तो हमें सबसे पहले जूल प्रति सेकंड के बारे में पता होना चाहिए कि भाई जो जूल प्रति सेकंड है ये किसका मात्रक है। तो यहाँ से हम सूत्र बनाएंगे। तो जूल, जूल कार्य के लिए है और जो सेकंड है वो समय के लिए है। तो ये किसका सूत्र बनता है? शक्ति का बनता है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग उठाओगे आप कि भाई कौन से ऑप्शन में शक्ति का मात्रक दिखा रखा है। तो भाई जो ए ऑप्शन है उसमें शक्ति का मात्रक दिखा रखा है अश्व शक्ति, HP। यानी जैसे बड़ी बड़ी मशीन होती हैं तो उनकी शक्ति किसमें? HP में होती है। तो अश्व शक्ति भी किसका मात्रक है? शक्ति का ही मात्रक होता है। अब ये रिलेशन होता है कि 1 HP बराबर कितने? 746 वाट, या फिर वाट की जगह कह सकते हैं क्या? जूल प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। तो दोनों रिलेशन, दोनों याद रखने हमें कि भाई 1 HP में 746 वाट भी होते हैं और जूल प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। तो आंसर कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अब बी ऑप्शन में 1 वोल्ट दिखा रखा है तो 1 वोल्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। अब वोल्ट के लिए V = W/Q0 होता है। यानी कोई भी बिंदु आवेश होता है उसको अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के धनावेश के प्रति लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर 1 वोल्ट की परिभाषा देनी है हमें। तो 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के प्रति लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो हम कहेंगे 1 वोल्ट का मान है या 1 वोल्ट की परिभाषा है। तो भाई जैसे यहाँ पर भी 1 रखेंगे और यहाँ पर भी 1, तो क्या आ जाएगा? 1 वोल्ट आ जाता है। इसी तरह से 1 एम्पियर है तो यानी I बराबर Q/T होता है। कोई भी विद्युत परिपथ है उसमें आवेश के प्रवाह में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। अब यहाँ से 1 एम्पियर की परिभाषा देना हमें। तो यानी 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाने पर कितना करंट फ्लो होगा? 1 एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा ध्यान रखोगे कि 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड के लिए प्रभावित करने के लिए जितनी धारा चाहिए या जितनी धारा उत्पन्न होती है वो 1 एम्पियर कहलाती है। तो इनको भी ध्यान रखना है। आंसर हमारा ए ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पावर का सूत्र। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या है भाई? विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर होता है ये। अब यहां पर विद्युत शक्ति को, विद्युत को इन्होंने इलेक्ट्रिक में चेंज कर दिया, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये कुछ राशियां हैं जिनके नाम इंग्लिश में भी ध्यान रखा करो भाई। जैसे विद्युत है तो विद्युत को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक कह दिया, शक्ति को पावर कह दिया। तो विद्युत शक्ति का सूत्र यानी P बराबर V × I होता है।
यानी विभवांतर है और उसमें प्रवाहित धारा, उनका गुणनफल विद्युत शक्ति कहलाता है। लेकिन इसी में हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से हम V को यदि कैंसिल करना चाहें, V को हटाना चाहें, यानी शक्ति को हम विद्युत धारा और प्रतिरोध की टर्म में लेकर आना है, तो क्या करेंगे, ओम्स के नियम के अकॉर्डिंग, ओम का नियम क्या था भाई, V इज इक्वल टू आई आर, यानी इस वाले में V की जगह आई आर रख देते हैं। तो रखो भाई I इंटू आर, और इंटू में क्या था, आई था भाई इसके साथ, तो इसको सोल्व करेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आर, ये भी किसका, विद्युत शक्ति का ही सूत्र बनता है। इसी तरह से तीसरा सूत्र और है विद्युत शक्ति का, भाई यहां से I को खत्म करना है, तो I को खत्म कर रहे हैं, तो यहां से देखो I का मान क्या हो जाएगा, I बराबर, I है ये, तो I का मान निकालेंगे तो I बराबर V अपॉन R हो जाता है। तो इस वाली इक्वेशन में I की जगह रखेंगे हम क्या, V अपॉन R, तो यहाँ पर रखो भाई V इंटू आई की जगह V अपॉन R, तो यहाँ पर विद्युत शक्ति का तीसरा सूत्र आता है V स्क्वायर अपॉन R। तो ये तीनों ही क्या है, विद्युत शक्ति के सूत्र होते हैं, तीनों को ध्यान रखना है। तीनों में कोई सा भी एक ऑप्शन में पूछ सकता है आपसे, या फिर तीनों ऑप्शन डालकर चौथा क्या कहेगा, सभी, तो यहाँ पर आंसर कौन सा, सभी जाएगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जो भी ये डाल रखे हैं तो इनको वापस करके देखोगे, जो ओरिजिनल वाला सूत्र है वो बनना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि भाई ये विद्युत शक्ति के सूत्र है। तो यहाँ पर तीनों ही है भाई, ये वाला भी और ये भी होगा और ये भी। भाई ये किस में, V और I की टर्म में था, ये V और R की में। V क्या है यहाँ पर, विभवांतर, और R क्या है, प्रतिरोध, I क्या है, विद्युत धारा, ये भी ध्यान रखना आपको। तो आंसर डी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत यंत्र का प्रतिरोध दे रखा है भाई R दे रखा है हमें 484 ओम, तथा उसमें बहने वाले विभवांतर वोल्टेज दिया हुआ है भाई 220, तो उसकी शक्ति बताओ। यानी इसी क्वेश्चन जो अभी ऊपर पढ़ रहे थे कि P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, भाई यहाँ पर क्या है, वोल्टेज है और R है और P पूछा है आपसे, तो ये वाला रिलेशन लगाओगे, P बराबर V का मान कितना, 220 है। अब ध्यान रखोगे V स्क्वायर है, आप 220 करके इसको सोल्व करने लग जाते हो, नहीं, यहाँ पर स्क्वायर है तो दो बार करेंगे, 220 गुणा 220, और बटे में क्या है, 484 ओम है। काटो इसको, 11 से काटते हैं तो 11 दूनी 22, और इसको 11 से काटेंगे तो कितना, 44 से कटेगा। इसी तरह इसको भी 11 से काटेंगे तो 20 से, और फिर 11 से काटेंगे तो 4 से, और 4 से इसको काटेंगे तो 5 से, तो यानी जो P है कितनी, 5 गुणा 20 कितना, 100 वाट, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ध्यान रखोगे। तो ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो इस तरह से विद्युत शक्ति के बारे में आपसे पूछेगा तो कौन सा सूत्र लग रहा है वो ध्यान रखना है। तो ए ऑप्शन आंसर था इसका। नेक्स्ट है, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है। अच्छा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है भाई किलोवाट घंटा था, अब यहाँ पर इन्होंने किलोवाट को तो वाट ही कह दिया और जो घंटा है उसको घंटा ही कह रहे हैं। तो किलोवाट होता तो हम उसको वाट में चेंज करते और घंटे को सेकंड में। अब यहाँ पर सीधा वाट तो एक ही रहेगा और जो घंटा दे रखा है इसको आप सेकंड में चेंज करोगे। तो सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे भाई, मिनट बनाएंगे और मिनट के फिर सेकंड बनाएंगे। तो ये किस में, सेकंड में हो जाता है। तो इसका मान पूछा हमारे से कि 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है। तो आप इसको सोल्व करो, 3600 वाट सेकंड, ये वाला ऑप्शन देखना है भाई। कई बार क्या करते हैं कि वाट सेकंड ना डालकर उसकी जगह क्या मिल जाता है, हमें जूल मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। तो वाट सेकंड कहो या जूल कह सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अच्छा, ए ऑप्शन में दे रखा है 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल, ये किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर तो सी ऑप्शन था। अब ए वाला देखेंगे किसके बराबर होगा। तो भाई 1 किलोवाट घंटा में जूल ज्ञात करने हमें
कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं। तो अब 1 किलोवाट घंटा के लिए पहले हमें वाट बनाना पड़ेगा, तो किलोवाट में कितने 1000 वाट होते हैं, और घंटे में सेकंड बनाएंगे तो वही बात है 60 गुना 60 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे हम, 6 गुना 6 36 और 10 की पावर कितना 5 है। स्टैंडर्ड रूप में लिखोगे तो 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल हो जाता है, या फिर जूल की जगह आप वाट सेकंड भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। तो यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर इतने जूल, या फिर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट भी ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कई बार कह देता है कि हमारे जो घरों के बिजली के मीटर होते हैं वो एक महीने में 200 किलोवाट घंटा ऊर्जा खपत करते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा कितने यूनिट के बराबर है। क्वेश्चन को घुमा रखा है लेकिन सिंपल है भाई, 1 किलोवाट घंटा में यूनिट पूछा आपसे, तो 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है, ध्यान रखोगे 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर, और जूल में 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल के बराबर, और वाट घंटा में पूछ रहा है तो 3600 जूल या फिर वाट सेकंड याद रखोगे। तो सी ऑप्शन आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब जिसका प्रतिरोध दिया हुआ है हमें 484 ओम और विभव का मान दे रखा है 220 वोल्ट, तो उसमें बहने वाली धारा का मान पूछा है। तो इस वाले में तो सीधा ओम का नियम लगा देंगे, V बराबर I इंटू R। तो भाई क्या क्या I का मान पूछा है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होगा। V का मान कितना है भाई 220 वोल्ट है, और R 484 ओम है। तो यहाँ से आप इसको 11 से काटोगे तो ये 20 पर कटेगा, और ये 44 पर, फिर इनको 4 से काट देंगे, ये 5 से कटेगा, और ये 11 से, यानी कि 5/11 आ जाता है। और इसको सोल्व करोगे तो हम भाग देंगे भाई इसमें 0.0 पॉइंट लगाओ यहाँ पर भी, तो 11 चौके 44, कितने बच गए 6 बच गए, 0 उतारेंगे तो 11 पंजे 55 हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखोगे तो कौन सा 0.45 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। विद्युत धारा का मान पूछा आपसे तो ध्यान रखोगे इस तरह से। नेक्स्ट है भाई, एमीटर को घरों की लाइट में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ये एमीटर क्या काम करता है पहले तो वो बताना चाहिए हमें। तो एमीटर विद्युत धारा को मापने का काम करता है, ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा को मापता है। अब घरों में कहो या और कहीं पर भी कह सकते हो कि वहां पर हमें विद्युत धारा मापनी है तो एमीटर का प्रयोग करेंगे। अब वो एमीटर उस विद्युत धारा के साथ किस क्रम में जोड़ेंगे, तो याद रखोगे श्रेणी क्रम में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सीरीज में जोड़ा जाता है। अब एमीटर कैसे बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर होता है भाई। गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं भाई, इससे विद्युत धारा की उपस्थिति और धारा की दिशा मापी जाती है और अल्प धारा मापी जाती है। तो ये गैल्वेनोमीटर है, और इसके समानांतर क्रम में, इसके पैरेलल में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। कौन सा प्रतिरोध, शंट प्रतिरोध होता है भाई, शंट प्रतिरोध। अब ये शंट प्रतिरोध क्या है, जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो, जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो, शंट प्रतिरोध कहलाता है। तो शंट प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में जोड़ने से क्या बन जाता है, एमीटर बनता है भाई। जैसे इधर से आउटपुट लेंगे और इधर से आप इनपुट दे रहे हो, तो ये क्या बन गया, एमीटर बन जाता है। तो ये भी ध्यान रखना आपको कि भाई एमीटर गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में कौन सा प्रतिरोध जोड़ने से बनता है, तो याद रखोगे शंट प्रतिरोध। किस क्रम में, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर के। अब जो ये एमीटर बन गया, इसको घरों की लाइट में कौन से, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसी तरह याद रखोगे कि जो वोल्ट मीटर है, कैसे बनाएंगे वोल्ट मीटर को। अब ये गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जोड़ा जाता है भाई, श्रेणी क्रम में। यहां पर लगा देंगे एक प्रतिरोध लगा देते हैं, और ये भी उच्च प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस होता है। उच्च प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ने से वोल्ट मीटर बनता है। वोल्ट मीटर का कार्य क्या है, विभव को मापना, विभवांतर को मापता है। तो ये घरों की लाइट में कौन से क्रम में, ये समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ध्यान रखोगे। वोल्ट मीटर को घरों की लाइट में समानांतर क्रम में और एमीटर को श्रेणी क्रम में ध्यान रखना है। और जो घरों की लाइट होती है वो भी कौन से क्रम में, समानांतर क्रम में होती है। लेकिन सजावट के लिए बल्ब की लड़ियां होती हैं, वो कौन से में,
श्रेणी क्रम में ध्यान रखोगे। नगर पालिका की सड़क की जो लाइट होती है वो भी किसमें, समानांतर क्रम में होती हैं। तो इस तरह से 4-5 क्वेश्चन है, ध्यान रखोगे। बी ऑप्शन है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भवन में 60 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 50 वाट का बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलाया जाता है, तो उस भवन का एक महीने का बिल क्या होगा। यदि 1 किलोवाट घंटा का खर्चा 5 रुपए वे, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना, 5 रुपए है, तो हमें एक महीने का बिल निकालना है। इसका मतलब है उस महीने में खर्च हुई ऊर्जा निकालना है पहले। तो ऊर्जा निकालने के लिए सूत्र है भाई E बराबर P इंटू टी बटे में 1000। अभी 1000 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शक्ति वाट में दी हुई है। यदि शक्ति किलोवाट में है और समय घंटे में है तो हमें 1000 लगाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन शक्ति वाट में है तो आपको क्या करना है, उस वाट को किलोवाट में चेंज करना है भाई। चाहे पहले कर लो या सूत्र के द्वारा यहाँ पर रख लो, एक ही बात है। तो सूत्र के द्वारा याद रखोगे। कब है ये सूत्र, यदि P तो किसमें, वाट में, और T किसमें, घंटे में दे रखा होगा, तो ये सूत्र लगाएंगे, क्योंकि खर्च हुई ऊर्जा किलोवाट घंटे में मापी जाती है, kWh में, याद रखोगे। तो पहले तो मैं P काउंट करूंगा यहाँ पर कि शक्ति कितनी है। भाई एक बल्ब है जिसकी शक्ति 50 वाट है, कितने बल्ब लग रहे हैं, 60 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में लग रहा है, तो यानी कि 60 गुना 50 या 50 गुना 60 कह दो, इतनी वाट आ जाती है शक्ति। समय काउंट करो, T बराबर कितना, भाई प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं सारे बल्ब, तो यानी एक दिन में 8 घंटे जल रहे हैं, तो 30 दिन में कितने जलेंगे, वो समय आ जाएगा। अब इनको हम रखते हैं और सोल्व कर देते हैं। तो E बराबर P का मान रखेंगे 50 गुना 60, T का मान रखो 8 गुना 30, और बटे में क्या करना है, 1000 करना है। तो यानी ये विद्युत ऊर्जा आ जाती है एक महीने में खर्च हुई। तो काटो इनको, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, यानी तीनों 0 खत्म हो गए। तो 8 या 24 और 6 पंजे 30, यानी 30 गुना 24 कितना, 720 किलोवाट घंटा आ रही है खर्च हुई ऊर्जा। अब 1 किलोवाट घंटे का मान है 5 रुपए, तो यानी कि 720 किलोवाट घंटे का मान निकालेंगे, यानी एक महीने का बिल निकाल रहे हैं। तो एक महीने के बिल के लिए क्या करेंगे, जितनी ऊर्जा खर्च हुई उसको गुणा कर देंगे 1 यूनिट का ऊर्जा का मान से। तो 1 यूनिट का ऊर्जा का मान 5 रुपए था, तो 720 का कर लो भाई, 0 है, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 1 3600 रुपए, 3600 रुपये आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो इस तरह से हम एक महीने में खर्च हुई ऊर्जा निकाल सकते हैं, या फिर एक दिन में निकलवा रहा है तो सिर्फ आपको 8 से रखना था टाइम, 30 दिन का नहीं। 10 दिन का निकलवा रहा है तो 10 दिन रख दोगे। तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। आंसर बी ऑप्शन था। नेक्स्ट है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो भाई आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, याद रखोगे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसी के साथ एमीटर, एक आदर्श एमीटर होता है, उसका भी प्रतिरोध याद रखना आपको, तो कितना, 0 होता है। क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का भी प्रतिरोध कम और जो शंट प्रतिरोध है उसका भी प्रतिरोध कम होता है। अब इनको पैरेलल में जोड़ा जाता है तो इनका तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम प्राप्त होता है। अब आदर्श का नाम आ रहा है तो यानी कि उनका प्रतिरोध लगभग 0 के बराबर आ जाता है। इसी तरह वोल्ट मीटर का पूछ रहा है तो अनंत याद रखोगे। तो बी ऑप्शन आंसर था यहाँ पर। नेक्स्ट है भाई, धारा की उपस्थिति किससे मापी जाती है। भाई धारा की उपस्थिति कहो, दिशा कहो या अल्प धारा, मतलब उस सर्किट में करंट है या नहीं है, तो किसकी सहायता से, गैल्वेनोमीटर की सहायता से मापा जाता है। भाई बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वोल्ट मीटर से क्या करते हैं, विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर, विभवांतर का मात्रक भी याद रखोगे, वोल्ट होता है वोल्ट। इसी तरह पोटेंशियोमीटर से क्या मापते हैं, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहोगे, इसका मात्रक भी याद रखना है वोल्ट, इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। तो यानी इनको मापने के यंत्र और मात्रक भी ध्यान रखोगे साथ साथ। तो बी ऑप्शन आंसर था। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कम करता है।
भाई ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत ध्यान रखना है। पहले तो हमें ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत होता है अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण होता है भाई, इंग्लिश में कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन? जैसे ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें कॉइल होती है भाई, इस तरह से कुंडलियां होती है, प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियां। क्या करते हैं, इधर से हम इनपुट देते हैं और इधर से आउटपुट लेते हैं, इसका मतलब बीच में गैप है, लेकिन यहां पर इस वाली विद्युत धारा उस वाली में उत्पन्न हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, अन्योन प्रेरण कहलाता है। तो ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत अन्योन प्रेरण है। दूसरी बात, ट्रांसफॉर्मर किस पर कार्य करता है, ये केवल एसी पर कार्य करता है भाई, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट को कम या ज्यादा करता है, कंट्रोल करता है उस पर। अगला पॉइंट आता है ट्रांसफॉर्मर का कि भाई इसका जो कोर है वो किसका बना हुआ होता है, तो नरम लोहे का, नरम लोहे का। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के, कौन कौन सा, अपचाई और ऊंचाई। तो जो अपचाई ट्रांसफॉर्मर होता है ये वोल्टेज को कम करता है भाई, और जो ऊंचाई है वो बढ़ाता है, अधिक करता है। तो दोनों को याद रखोगे साथ साथ कि भाई अपचाई तो वोल्टेज को कम करता है और उपचाई या ऊंचाई कह सकते हैं वो अधिक करता है वोल्टेज को। इसी के साथ याद रखना है कि जो मोबाइल चार्जर होता है उसमें कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है, तो कौन सा होगा, अपचाई होगा, जिसको इंग्लिश में याद रखोगे स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। तो यहां से डाउन से मतलब पता भी लग रहा हमें कि भी डाउन का मतलब कम करना। तो जो कौन सा ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर या अपचाई ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कम करता है, उपचाई वाला बढ़ाता है, अधिक करता है। तो आंसर कौन सा था यहाँ पर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर कि कौन सा ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कम करता है, तो अपचाई वाला ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है, एन अर्धचालक में मुख्य वाहक होते हैं। ये अर्धचालक हैं, दो प्रकार के होते हैं भाई, एक्सट्रिंसिक वाले दो प्रकार के हैं, एन टाइप के और दूसरा है भाई पी टाइप का। तो इन दोनों में आपको ध्यान रखना है कौन से में पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो भी जो एन टाइप का होता है इसमें जो मुख्य वाहक होते हैं, मुख्य वाहक यानी करंट किनके द्वारा इसमें बह रहा है, तो मुख्य वाहक इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और अल्प वाहक, अल्पवाहक ये कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, जिनको होल भी कहा जाता है, होल हिंदी में छिद्र कह देते हैं, छिद्र, होल या छिद्र भी कहलाते हैं। ये तो एन टाइप के लिए था। अब पी टाइप के लिए क्या करते हैं, इनसे उल्टा कर देंगे, जो मुख्य वाहक हैं, मुख्य वाहक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कह देते हैं इंग्लिश में, तो मुख्य वाहक इसमें क्या प्रोटॉन हो जाएंगे, होल कह देते हैं, या फिर छिद्र भी कह सकते हैं, छिद्र। इसी तरह से अल्पवाहक माइनॉरिटी कैरियर, अल्पवाहक ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें, ये इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन क्या था, एन अर्धचालक यानी कि एन टाइप का है तो उसमें मुख्य वाहक पूछा है तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे भाई। ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर। उसी के साथ ध्यान रखना है कि अर्धचालकों का तापमान बढ़ाने से उनके चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अर्धचालकों का तापमान बढ़ाने से जो उनकी चालकता है वो बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध घट जाएगा, जो प्रतिरोध है किसका, अर्धचालक का, तापमान बढ़ाएंगे तो घट जाता है। धातुओं में उल्टा होगा भाई, धातुओं का तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध तो बढ़ जाएगा लेकिन चालकता घट जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना आपको साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक पूछा है, तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर F/Q0, या फिर एक दूसरा सूत्र और होता है भाई dV/dR भी होता है। तो यानी यहां से बना रहा हूं तो क्या बनेगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, और इधर से बनाओगे तो V क्या है, वोल्टेज होता है यानी वोल्ट, और R क्या है, दूरी है तो मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो दोनों याद रखना हमें कि भाई न्यूटन पर कूलम भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, न्यूटन
पर कूलाम। अच्छा, एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का होता है भाई इलेक्ट्रिक करंट का, और विद्युत धारा का दूसरा मात्रक भी याद रखेंगे, क्या था भाई? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी बन रहा था। तो यानी यहां से एक तो एम्पियर मात्रक ध्यान रखो, दूसरा इसके सूत्र के द्वारा क्या बनेगा? कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड भी बन जाता है। वोल्ट किसका है भाई? विभवांतर का, विभवांतर, और इसका दूसरा मात्रक भी याद रखोगे सूत्र के द्वारा, यानी V बराबर W अपॉन क्यू नोट था। तो W का जूल होगा और क्यू नोट का कूलाम, यानी जूल प्रति कूलाम। ये भी ध्यान रखना है साथ साथ कि 1 वोल्ट कितने के बराबर, कई बार ऑप्शन इस तरह से डाल देता है भाई 10 की पावर 7 अर्घ्य पर कूलाम, 10 की पावर 7 अर्घ्य पर कूलाम होता है 1 वोल्ट के बराबर। क्यों? क्योंकि 1 जूल था, 1 जूल को अर्घ में चेंज कर दिया तो वो अर्घ में 10 की पावर 7 हो जाता है। तो आंसर तो ए ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत के खोजकर्ता कौन है? तो भाई आवेश की जो खोज करता है वो ही विद्युत के खोज करता है। तो आवेश के खोजकर्ता बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इन्होंने ही विद्युत की खोज की थी। कूलाम ने आवेशों के प्रति कहा था कि भाई यदि 2 अलग अलग आवेश हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा, और एक जैसे हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है। इसी तरह से न्यूटन ने गति के नियम दिए थे भाई, 3 नियम दिए थे, तो वो हम पढ़ चुके हैं। तो आंसर ए ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किरचॉफ्स का कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है? तो विद्युत धारा के प्रति किरचॉफ्स ने 2 नियम दिए थे, एक तो धारा का नियम और एक विभव का नियम। तो कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है? तो जो विभव का नियम था ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहलाया, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है या फिर जो विद्युत सेल में करंट पास करवा रहे हैं, तो यानी कि जो बंद परिपथ होता है, प्रत्येक प्रतिरोध में जो विभव है उनका बीजगणितीय योग उसमें जितनी भी बैटरी लग रही हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब ऊर्जा कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है। इसी तरह जो धारा का नियम था उसको कहा गया है आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। तो ये भी ध्यान रखना है कि भाई आवेश संरक्षण का नियम किरचॉफ्स का कौन सा नियम कहलाता है? वो धारा का नियम। और यदि ऊर्जा संरक्षण का पूछ रहा है तो विभव का नियम कहोगे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक से रिलेटेड ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट किए। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।